Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. So आज हम क्लास 11th की आरोह में से काव्यखंड के भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा एक लिखी हुई कविता है घर की याद, उसको पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसको पढ़ा, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर झेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना, हाय कि वो जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। भवानी प्रसाद मिश्र जी अब सावन को दूत बना करके, सावन को संदेशवाहक बना करके, सावन को मैसेंजर बना करके भेजते हैं और कहते हैं कि ऐ सावन तुम बरसते बरसते जब मेरे घर की तरफ जाना तो मेरे माता पिता से क्या कहना कि और कहना मस्त हूँ मैं, और ये कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, कुशल हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। क्या कातने में व्यस्त हूँ? चरखा गांधी जी वाला, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और मैं बिल्कुल सकुशल हूँ, हेल्दी हूँ, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, 70 किलो मेरा वजन है, वजन 70 शेर मेरा, खा फीके और भोजन ढेर मेरा, खूब ढेर सारा भोजन करता हूँ, जिसके कारण से मैंने यहाँ पर वेट गेन कर लिया, अब मेरा 70 किलो वजन है, मस्त हूँ यहाँ पर और सूत काटने में व्यस्त हूँ, कूदता हूँ खेलता हूँ, जेल के अंदर मैं खूब खेलता कूदता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और अगर कोई दुख आते हैं तो उनका डटकर मुकाबला करता हूँ, हारता नहीं हूँ, धैर्य नहीं हारता है ना, साहस नहीं खोता, डट करके मुकाबला करता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, और क्या कह देना कि मैं मस्त हूँ, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं, ऐसा न कह देना ऐ पवन, ऐ मेरे सावन, ऐसा न कह देना कि मैं इस दुख की घड़ी में अब मैं अपना साहस खो चुका हूँ और निराशा पूर्ण जीवन जी रहा हूँ, निराश होकर के थक गया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ, मेरे अंदर जिजीविषा आज भी उतनी है, ऐसा कह देना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, हाय रे सावन तुम ऐसा न कहना, कैसा कि मुझे कितनी यातनाएं जेल में मिल रही हैं, घर की कितनी याद आ रही है, अपनों से दूर क्या होता है जीवन, ये मैंने कैसे महसूस किया, तो मेरे दुखों को ना कहना, जैसा है जीवन में मेरे वैसा ना कहना, बताना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब हकीकत क्या है, जेल का जीवन है कवि का, बिल्कुल अच्छा नहीं है, दुखपूर्ण जीवन है, वहाँ पर यातनाएं दी जाती हैं तरह तरह की, है ना, कठोर परिश्रम करवाया जाता है, तो ये सारी हकीकत, ये सारी सही बातें उनसे मत बताना, उनसे बताना क्या कि मैं ठीक हूँ, 70 किलो वजन है मेरा, ढेर सारा मैं भोजन करता हूँ, ये सब कुछ बताना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, ये ना कह देना कि रात रात भर जागता हूँ मैं और आदमी से भागता हूँ मैं, और लोगों से मैं बच के निकलता हूँ, लोगों से मैं अब मिलता नहीं हूँ, तो ऐसा न कह देना। कह न देना मौन हूँ मैं, ये मत कह देना कि वहाँ जा कर के सावन कि मैं मौन हूँ, मैं मौन हूँ, मैं अब शांत हो चुका हूँ, मुझे अब इस दुख के साथ, इस जेल के जीवन के साथ मुझे रहने की आदत पड़ चुकी है, मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ, तो कह न देना मौन हूँ मैं अभी मौन नहीं हुआ हूँ, खामोश नहीं हुआ हूँ, निश्चित रूप से मैं अभी प्रतिकार लूँगा, हम देश के आज़ादी की लड़ाई को लड़ेंगे, मैं इस तरह से इसको मौन होकर के नहीं सह लूँगा, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूँ कि हम अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने अंदर की जो प्रतिभा है, जो अपने अंदर का तेज है, अपने अंदर का जो पौरुष है, जो सामर्थ्य है, उसको मैं नहीं पहचानता, तो ऐसा मत कह देना कि मैं खुद को नहीं समझता। देखना कुछ बक न देना, ऐ सावन ध्यान देना, कहीं गलती से कुछ बक मत देना, उन्हें कोई शक न देना, और जब बताना तो इतना जीवंत वर्णन करना मेरे माता पिता से मेरे हाल चाल के बारे में कि उन्हें लगे कि सब हकीकत है, उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई शक और संदेह न होने पाए। हे सजीले हरे सावन, हे सुंदर हरे भरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, ऐ मेरे पुण्य सावन। पुण्य पावन क्यों कहा गया? पावन, सावन का महीना वैसे भी पावन होता है,
है ना। सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है, ऐसा माना जाता है। भारतीय जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी माना जाता है। तो सावन का महीना पुण्य और पावन वैसे भी माना गया है। तो कवि कहता है, और दूसरा वैज्ञानिक पहलू ये भी है कि सावन में बारिश होती है, फसलें और धन्य धान्य से जो हमारी धरती है वो जो है उस धन धान्य से विभिन्न प्रकार की फसलें और धान की फसलें, इस तरह की विभिन्न प्रकार की फसलें रोपाई होती हैं, बीज बोए जाते हैं, तो पृथ्वी जो है पहले से संपन्न हो जाती है। तो भारतीय कृषक समाज के लिए भी संपन्नता का प्रतीक भी है सावन, इसलिए सावन को पुण्य और पावन कहा गया है कि मेरे पुण्य पावन सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। तुम बरस लो जितना बरसना हो। बस मेरा निवेदन है कि मेरे माता पिता के आँखों में सावन न बरसे, अर्थात मेरे माता पिता के आँखों से आंसू न बहें। तो प्यारे बच्चों, ये हमने भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता घर की याद, इसको पढ़ा, इसको एक्सप्लेन किया। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।